अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आइए 11वीं जमात की गज़ल नंबर 2 इमाम बख्श नासिक की लिखी हुई गज़ल। ये गज़ल बहरे मुतक़ारिब मुसम्मन सालिम में लिखी हुई है, जिसके आदाद 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 इस तरह से आएंगे। तो आइए हम इसकी तशरीह देखते हैं। ये फ़ौलुन 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 4 मरतबा एक मिसरे में 4 मरतबा आता है। पहला शेर है कि नहीं इश्क से ज़र्द ज़रदार में हूँ, अगर है वो यूसुफ ख़रीदार में हूँ। यहाँ पर हम इसको तरन्नुम से पढ़ते हैं। नहीं इश्क से ज़रदार में हूँ, अगर है वो यूसुफ ख़रीदार में हूँ। अब ये दोनों मिसरों को, ये दोनों तख्ती में इसको हमको बिठाना है कि सबसे पहले नून ज़बर ना, ये एक लफ्ज़ है और हमको एक लफ्ज़ ही चाहिए फ़ा के लिए। तो ये नून ज़बर ना है, ये ज़ेर ही, नहीं इश्क। अब इश्क का काब जो है तो वो साकिन है, ऐन शीन में मिला हुआ है। तो यहाँ पर ऐन शीन ज़ेर इश, और काब जो है इश्क का तो वो ये एक अल्फाज के लिए यहाँ पर इस्तेमाल हो जाएगा, इश्क। सीन ये ज़ेर से ज़र्द, अब ज़र्द का दाल साकिन है, अकेला है, और ज़ेरे यहाँ पर हम ज़ेरे ले लेंगे दो के लिए, और एक के लिए यहाँ पर दाल आ जाएंगे, ज़र्द। ज़रदार में हूँ, अब ज़रदार में रे साकिन है, तो यहाँ पर ज़े रे, फिर यहाँ दो के लिए दाल अलीफ, और रे साकिन है तो यहाँ पर रे अलीफ। मैं हूँ, अब नून गुन्ना यहाँ भी हट जाएगा, नून गुन्ना यहाँ भी हट जाएगा, तो इसकी लिखने की शक्ल इस तरह से हो जाएगी। मीम ये ज़ेर में और हे वाव हूँ। इसी तरह से दूसरा मिसरा, अगर है वो यूसुफ ख़रीदार में हूँ, तो यहाँ पर एक अल्फाज चाहिए हमको, पहला शुरुआत अलीफ एक अल्फाज से हो रही, तो ये अलीफ, अगर का अलीफ, गाप रे ज़बर गर, अगर है ये ज़ेर है, वो, तो यहाँ पर वो जो आएगा तो वाव के नीचे, वाव के ऊपर पेश आ जाएगा वो, हे वहाँ से हट जाएगा क्योंकि हे की आवाज़ नहीं आ रही। ये वाव यू, और सीन फे ज़बर सफ, सीन फे पेश सुफ, यूसुफ ख़रीदार। अब ख़रीदार का खे ज़बर खा, ये एक अल्फाज हो गया, यहाँ पर ज़बर है खे पर, खा रे ये ख री, दाल अलीफ ख़रीदार, और रे जो है तो साकिन है ख़रीदार का। मैं मीम ये ज़ेर मैं, और हे वापेश हो। तो आपने देखा कि किस तरह से हमने पहले अशार की तशरीह की है। अब इसी तरह से जो है तो इसका बहर का नाम बहरे मुतक़ारिब मुसम्मन सालिम, ये हमारा आज एक शेर हो गया। आइए इसके बाद दूसरा शेर समत फरमाएं। वो बेजार मुझसे हुआ ज़ार में हूँ, वो मैं खार गैरों में है ख्वार में हूँ। अब यहाँ पर वो एक अल्फाज चाहिए हमको, तो वाव के ऊपर पेश आ जाएगा वो, क्योंकि हे की आवाज़ नहीं आ रही। देखिए हम उसको तरन्नुम से पढ़ते हैं। वो बेजार मुझसे हुआ ज़ार में हूँ, वो मैं खार गैरों में है खार में हूँ। तो इसी तरह वाव के ऊपर यहाँ पेश आ जाएगा, और बे ये ज़ेर बे, वो बे जे अलिफ ज़ा और रे, बेजार मुझसे। अब हमने आपको पहले वीडियो में बताया था कि जो अल्फाज ज़ुबान से अदा नहीं होते उसको तख्ती से ख़ारिज कर दिया जाता है। तो यहाँ पर हे नहीं लिखा जाएगा, तो यहाँ पर मीम और जीम लिखा जाएगा मुझ, सीन ये ज़ेर से मुझसे, हुआ हे पेश हु,
वाव अलिफ ज़बर वाह हुआ। ज़ार, ज़ार का रे साकिन है तो यहाँ पर जे अलिफ और रे साकिन है। फिर यहाँ पर मीम ये ज़ेर में नून गुन्ना हट जाएगा, हूँ में भी नून गुन्ना हट जाएगा, तो यहाँ पर में हे वापेश हो हूँ। इसी तरह से दूसरा मिसरा, वाव के ऊपर पेश वो, मैं खार है या खवार नहीं है, खार, मैं खार पढ़ा जाएगा। देखिए हम तरन्नुम से पढ़ते हैं इसको, वो मैं खार गैरों में है खार मैं हूँ, वो मैं खार गैरों में है खार मैं हूँ। तो मैं खार, खे अलिफ ज़बर खा और रे और अलिफ को हज़फ कर लिया जाएगा। गैरों में तो गाप ये ज़ेर गए, रे वाव पेश रो, गैरो। अब नून गुन्ना यहाँ से हट जाएगा। फिर मीम के नीचे ज़ेर आ जाएगा क्योंकि शुरुआत हमको एक अल्फाज से करना है। में है, खार मैं हूँ। अब खार जो है तो खे अलिफ ज़बर खा और रे साकिन खार, मीम ये ज़ेर में और हे वापेश हो मैं हूँ। फिर उसके नीचे बहर का नाम लिख लीजिए, बहरे मुतकारिब मुसम्मन सालिम। इसी तरह शेर नंबर 3, तमन्ना है साकी कभी बज़्म में वो सरशार हो और होशियार मैं हूँ। तो यहाँ पर ते ज़बर ता, मीम नून ज़बर मन तमन और नून अलिफ ज़बर ना तमन्ना। तो यहाँ पर इस तरह से हम इसकी तख्ती करेंगे, तमन्ना। अब यहाँ पर आगे देखिए, तमन्ना है साकी, ये हट जाएगा, है पर ज़बर आ जाएगा, सीन अलिफ ज़बर सा और काप ये ज़ेर की साकी। कभी बज़्म में तो यहाँ पर कभी का काप ज़बर का एक अल्फाज है, बे ये ज़ेर भी दो चश्मी है हट जाएगा। कभी बज़्म में तो यहाँ पर बे जे बज़ और मीम जो है तो साकीन है तो मीम के नीचे ज़ेर बज़ में, मैं में, मीम ये ज़ेर में, मीम ये ज़ेर में, बज़्म में। तो यहाँ पर इस तरह से आ जाएगा। फिर दूसरा देखिए, वो सरशार हो और होशियार मैं हूँ। तो वो हमको एक अल्फाज चाहिए, हे की आवाज़ नहीं आ रही इसलिए वाव के ऊपर पेश लगा देंगे। वो सरशार, सीन रे ज़बर सर, शीन अलिफ ज़बर शाह और रे साकिन है, एक अकेला है तो रे एक के लिए इस्तेमाल कर लेंगे। होशियार हो और होशियार मैं हूँ, तो यहाँ पर अलिफ वाव और रे साकिन है, और करे साकिन है तो यहाँ पर और। होशियार, फिर हे शीन, हुश ये अलिफ ज़बर या और रे, होशियार का रे साकिन है तो यहाँ पर साकिन एक के अल्फाज के लिए इस्तेमाल होता है। मीम ये ज़ेर में और हे वापेश हो। तो इस तरह से हमने तीसरे अशार की तख्ती भी समात फरमाई। शेर नंबर 5, वो बोलता है जो मैं बोलता हूँ, अगर वो है बुलबुल तो मिनकार मैं हूँ। तो यहाँ पर वही, तो वाव ज़बर वाह, है ये ज़ेर ही, वही बोलता। अब बोलता में जो है तो लाम साकिन है, अलिफ साकिन है, तो बे वाव पेश बो और लाम यहाँ पर आ जाएगा, बोल। अब ये हो गया बोल। फिर ते अलिफ ज़बर ता, बोलता है ये ज़ेर है, जो। अब यहाँ पर एक अल्फाज के लिए जो को इस्तेमाल करना है तो यहाँ जीम पेश जो, मीम ये ज़ेर मैं। फिर बोलता हूँ तो यहाँ पर उसी तरह से बेवा पेश बो और बोल का लाम इसमें आ जाएगा बोल। फिर ते अलिफ ज़बर ता, फिर हे वाव हो, बोलता हूँ। अगर वो है बुलबुल तो मिनकार में हूँ, यहाँ पर अलिफ ज़बर आ, गाप रे ज़बर गर, अगर वो। अब वो के लिए दो के लिए इस्तेमाल करना है वो को, तो यहाँ डबल वाव आ जाएगा। है ज़बर हा, है बुलबुल। अब बे लाम ज़बर बुल, बे सॉरी
बेलाम पेश बुल और बेलाम पेश बुल, तो यहाँ पर बुल बुल। तो अब यहाँ तो जो है तो ते के ऊपर पेश आ जाएगा, ते पेश तू। तो मिनकार, अब मिनकार में जो है तो मीम और नून जेर मिन और काफ अलिफ ज़बर का, रे जो है तो साकिना इधर आ जाएगा। तो दो अल्फाज चाहिए हमको यहाँ पर काफ अलिफ ज़बर का और रे यहाँ पर। तो यहाँ पर मिनकार इस तरह से उसकी हमने तख्ती की है। यहाँ उसी तरह से जो हर शेर में लिखते आ रहे हैं हम, मीम ये ज़ेर में और हेवा पेश हो, मैं हूँ। इसी तरह से अब हम अशार नंबर 6 की तख्ती देखते हैं। दिगर गू है हर आन वजह मोहब्बत, कभी गैर मैं हूँ कभी यार मैं हूँ। अब इस शेर की तख्ती देखिए कि दिगर, दिगर में दाल जेर दी एक अल्फाज के लिए इस्तेमाल, गाप रे ज़बर गर और गाप वापेश गु, दिगर गु। है के ऊपर ज़बर, हर आन, हे रे ज़बर हर, आन में नून साकिन है और हमको दो अल्फाज के लिए अलीफ मद चाहिए, तो यहाँ पर हमने अलीफ मद, या फिर आप दो अलीफ भी लिख सकते हैं। फिर एक अल्फाज चाहिए हमको, यहाँ नून ले ली हमने। वज़ मोहब्बत, तो यहाँ पर वाव और जुआद आ जाएगा। वज़ ए मोहब्बत, तो ऐन ये ज़ेर ए, वज़ ए। मोहब्बत में मीम साकिन है, मीम पेश मुँह, हे बे ज़बर हब और बे ते ज़बर बत, क्योंकि यहाँ पर तजदीद है, मोहब्बत और मीम के ऊपर पेश है, तो यहाँ पर मुहब्बत, तो इस तरह से आ जाएगा। कभी गैर मैं हूँ कभी यार मैं हूँ, अब यहाँ पर कभी का काब ज़बर का एक अल्फाज के लिए चाहिए हमको, बे ये ज़ेर बी, क्योंकि दो चश्मी है, यहाँ से हज़फ हो जाएगा। गैर, अब गैर में जो है तो रे साकिन है, तो गैन ये, इस तरह से गए और रे, गैर। मैं हूँ, मीम ये ज़ेर में, क्योंकि यहाँ से नून गुन्ना यहाँ से भी हट जाएगा, यहाँ से भी हट जाएगा, इसमें और इसमें दो, कभी में दो चश्मी है हट जाएगा, तो इस तरह से मैं है वापेश हूँ। कभी यार मैं हूँ, तो यहाँ पर उसी तरह से काब ज़बर का, तो यहाँ पर बे ये ज़ेर बी आ जाएगा, तो कभी का काब ज़बर का, फिर बे ये ज़ेर बी कभी। अब यहाँ पर यार है, तो ये अलिफ ज़बर या और रे साकिन है, इधर के हिस्से में आ जाएगा यार। फिर ये इसी तरह से मीम ये ज़ेर मैं और हे वापेश हो, मैं हूँ। तो इस तरह से जो है तो हमने छठे अशार की तख्ती समात फरमाई। कहा हज़रते दर्द ने खूब नासिक, ये जुल्फ़े बुता का गिरफ्तार मैं हूँ। तो यहाँ पर काब ज़बर कहा में, यानी कि कहा, यानी कि उसने कहा, तो काब ज़बर का, फिर उसके बाद में हे अलिफ ज़बर हा, और हज़रते है, यहाँ पर हज़रत नहीं है, हज़रते, तो यहाँ पर है और जुआद हज़, रे ज़बर रा और ते ये ज़ेर ते, हज़रते, इस तरह से आ जाएगा। यहाँ पर है और जुआद हज़, रे ज़बर रा, हज़रते, यहाँ पर ते ये ज़ेर ते, हज़रते। दर्द, दर्द में दाल साकिन है, तो यहाँ पर दाल और रे और फिर यहाँ पर दाल, ये हो गया दर्द। कहा हज़ रा ते, दर्द, नून ये ज़ेर ने, खूब, अब खूब में जो है तो बे साकिन है, अब खै वापेश खू और बे यहाँ पर आ जाएगा, खूब। नासिक, नून ज़बर, नून अलिफ ज़बर ना और सुआद खै ज़ेर सीख, नासिख। इसी तरह से दूसरा मिसरा, ये जुल्फ़े बुता का, यहाँ पर हमको एक अल्फाज चाहिए और यहाँ पर दो लिखे हुए, जैसा कि फ़र्ज़ कर लीजिए आप कि ये और हे मिलाकर ये बनता है, तो इसी तरह से हम ये कर देंगे और उसके नीचे ज़बर लगा दें, ऊपर ज़बर लगा दें। ये जुल्फ़े, यहाँ पर जे लाम,
और फे ये ज़ेर फे जुल्फे, बुता का, बेपेश बू, ते अलिफ ज़बर ता, बुता, काब अलिफ ज़बर का, बुता का। गिरफ्तार मैं हूँ। अब गिरफ्तार में गाप जो है तो साकीन है, गाप के नीचे जेर लगा हुआ है गी, रे फे ज़बर रफ, ते अलिफ ज़बर ता और रे साकीन है, एक अल्फाज के लिए इधर आ जाएगा गिरफ्तार। फिर यहाँ इसी तरह से मीम ये ज़ेर मैं और हे वापेश हूँ मैं। तो हमने देखा गज़ल नंबर 2 के, जिसके शायर इमाम बख्श नासिक है, उसके आखिरी अशार की भी तशरीह हमने समात फरमाई। इसी तरह से पहले आपको शेर लिखना है, फिर उसके बाद में ये बॉक्स बनाकर उसमें 4 लाइन का बॉक्स बनाकर पूरी तख्ती करना है शेर की। फिर उसके नीचे हर शेर के नीचे हमको बहर का नाम दर्ज करना है। और आज की जो हमारी बहर थी, ये बहर मुताकारिब मुसम्मन सालिम की बहर थी। तो अज़ीज़ तलबा व तालिबात, मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आपको गज़ल नंबर 2 की तख्ती बगौर समात फरमाई होंगी और समात फरमाकर आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ गई होंगी।